सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार टॉपर्स विजडम पर। तो आज की इस खास वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज क्यों? तो मेरे भाई, हमारी पिछली वीडियो थी प्रॉफिट लॉस की, जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर ऐसे ही करके एक एक चैप्टर करा दीजिए, बहुत हेल्प हो रही है। और प्रॉफिट लॉस भी क्यों हम लाए थे? क्योंकि आप ही लोगों ने डिमांड करी थी जब हम पंडित्स के मॉक टेस्ट डिस्कस करा रहे थे कि सर मैथ्स की अप्रोचेज आपकी बहुत अच्छी हैं और इन अप्रोचेज को हम भी सीखना चाहते हैं। तो उसी पर्पज से मैंने ये स्टार्ट करा था। आज हम परसेंटेज देखेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे भाई वीडियो को शेयर करना, हर जगह दोस्तों तक सब तक पहुंचाना, क्योंकि अगर अप्रोचेज किसी को सीखनी है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। दूसरी बात मेरे भाई, हो सकता है कि वीडियो का ड्यूरेशन आपको थोड़ा सा बड़ा दिखे, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है, इन वीडियोज को बनाने का पर्पज भी एक ही है कि जितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना बहुत ज्यादा मैथ्स को रटने का शौक होता है कि भैया रट लेते हैं और रटा जाता नहीं है, मैं उन लोगों को बस ये दिखाना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट कि जस्ट आओ क्रैम करो चीजों को और जाके मैथ पेपर कर लो। नहीं, आप बिना कोई फॉर्मूला याद करे, बिना कोई ट्रिक याद करे, बिना कोई शॉर्टकट याद रखे, आप आसानी से हर एक सवाल को आंसर कर सकते हो, वो भी बिना पेन उठाए, बहुत कम कैलकुलेशन में, बहुत कम एफर्ट में। देखो, मार्कर उठाना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, मतलब मेरे को भी मार्कर उठाना पड़ेगा, आपको पेन उठाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ना के बराबर वो काम हमें करना है, और जिससे कि आपका टाइम एग्जाम के टाइम पे मैक्सिमम बच पाए। तो अगर आप ऐसे मैथ सीखना चाहते हैं कि कुछ आपको याद नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन आपने नहीं मारा है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और चुटकियों में आंसर देना है, तो आप एकदम सही जगह पे आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस खास वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले भाई आपको बता देता हूँ कि अगर आपने टॉपर्स विजडम ऐप अब तक डाउनलोड नहीं करा है, जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। पीवाईपी डिक्शनरी है, डेली वोकैब बूस्टर्स मिलते हैं, डेली एडिटोरियल मिलते हैं, एआई टेस्ट मिलता है, ग्रामर का सेक्शन पूरा मिल रहा है, फ्री बैचेज हैं बहुत सारे, रिवॉर्ड कॉइन्स हैं, ई बुक्स हैं बहुत सारी, तो बहुत कुछ इस ऐप के अंदर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इंग्लिश का वन स्टॉप सोल्यूशन है ये ऐप। तो आप इस ऐप पे जाके बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, और अगर ऐसे ही आप मैथ्स की वीडियो पे प्यार देते रहे तो एक दिन हो सकता है मैथ्स का भी वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कहा है कि एक मकान मालिक ने 8 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा, ठीक है जी। वह रख रखाव के लिए 2000 प्रतिमाह चुकाने के बाद अपने निवेश पर 9% वार्षिक रिटर्न अर्जित करना चाहता है। उसके द्वारा लिया जाने वाला मासिक किराया कितना होना चाहिए? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 8 लाख का खरीदा, इस पे 9% ना प्रॉफिट चाहिए, यानी कि खर्चे काट के 9% चाहिए। अब खर्चा आप एक साथ में जोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि खर्चा एक दिन में नहीं हो रहा है। अगर खर्चा पहले ही दिन कर देता वो कि भैया आज इसने फ्लैट खरीदा, ठीक है, और उस पर 1 साल का खर्चा आज ही लगा दिया, तो कॉस्ट आज के हिसाब से लगाते हैं हम। लेकिन वो क्या करेगा, मासिक खर्चा करेगा, यानी कि खर्चा हर महीने करेगा, तो किराया भी तो हर महीने लेगा। यानी कि जो खर्चे वाली कॉस्ट है ना, वो डायरेक्ट किराए से हमें हटानी है, ना कि शुरुआत की कीमत में ऐड करनी है, ठीक है। तो अगर मुझे 8 लाख पे कितना परसेंट चाहिए? 9% वार्षिक। भैया 1 लाख का 9% 9 होगा, 9,000। 1 लाख का 9% 9,000। तो 8 लाख का 9%, 8 9 72,000 कह सकते हो। तो यानी कि 1 साल में उसे 72,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो हर महीने कितने का चाहिए? आप कहोगे सर 12 छिक्के 72, 12 महीने होते हैं, यानी कि हर महीने 6,000 का प्रॉफिट चाहिए। लेकिन हर महीने 2,000 लगाने भी तो हैं रख रखाव पे। यानी कि अगर मैं 8,000 किराया ले लूं तो 2,000 रख रखाव पे लगाऊंगा, 6,000 जेब में रखूंगा, साल में 72,000, यानी कि 9% कमा लिए। तो कितने रुपए महीने किराया लेना है? 8,000। ये करेक्ट आंसर। अगला देख लेते हैं भाई। कोई ट्रिक थी, कोई शॉर्टकट था? नहीं। क्वेश्चन लेकिन चुटकियों में हो जाएगा। देखो, पेट्रोल की कीमत 5% बढ़ गई, ठीक है जी। बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 मतलब 82 प्रति लीटर थी, ठीक है जी। एक आदमी हर महीने 3,045 किलोमीटर की यात्रा करता, खूब चलता है मतलब, और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, ठीक है जी। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक व्यय में निकटतम रुपए में कितनी वृद्धि हुई? ये निकालना है, बहुत आसान है। यही तो पूछा है, वृद्धि कितनी हुई। एक बात बताइएगा, हर महीने कितना चल रहा है? यानी कि 3,045, और 15 का एवरेज है, तो हर महीने पेट्रोल डीजल कितना लगेगा? खर्चा कम, मतलब पेट्रोल का रेट या डीजल का रेट जो भी है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पेट्रोल है, तो पेट्रोल बेसिकली कम रेट में ज्यादा रेट में बाद की बात है, लेकिन पेट्रोल कितनी लगेगी ये तो आप कह सकते हो ना। तो आप कहोगे सर अगर 15 से भाग देंगे तो 203 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। 15 दूनी 30 होता है, फिर 4 में नहीं जाएगा तो 0, और 45 में जाएगा 3 बार, तो 15 203, यानी कि 203 किलोमीटर इसको चलना हर महीने। करेक्ट बात है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई, अब कितनी बढ़ी है देखो,
82 का 5% आपको निकालना है। भाई देखो 82 से हमें ज्यादा वो बाद में मतलब नहीं रहेगा, बस 5% से मतलब है। भाई 80 का 5% 4 होता, 100 का 5% कितना होता है 5, तो 80 का कितना हो जाएगा 4, 60 का कितना हो जाएगा 3, 40 का कितना हो जाएगा 2, 20 का कितना हो जाएगा 1, ऐसे तो हमें निकालना होता है। तो यानी कि 80 का कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4। अच्छा 2 का 5% कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 0.1। यानी कि आप कह सकते हो कि कीमत कितनी बढ़ी, तो आप कहोगे रेट में इंक्रीज हुआ 4.1 का, 4.1 का इंक्रीज हुआ, और कितना चलना है 203, 200 किलोमीटर चलना होता, तो बेसिकली आप कह सकते थे कि इसका 200 गुना कितना हो जाता, तो आप कहते सर 820, तो 820 का खर्चा आता अगर 200 किलोमीटर चलता, लेकिन ये तो 3 किलोमीटर और चलेगा, तो 4 तिया 12, लगभग 12 और, यानी कि 820 और 12 कितना हो जाएगा, 832 के करीब आ जाएगा, 832.3 आता है इसका करेक्ट आंसर तो, लेकिन यहाँ पे 832 ऑप्शन यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, फंसोगे तो फंसते रह जाओगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भोजन, कपड़े और मनोरंजन पर एक परिवार खर्च 2-4-4 के अनुपात में करता है। जैसे ही मैं देखता हूँ ना यहाँ पे, एकदम से मेरे वो कहते हैं ना दिल धड़कने लगता है। क्यों? जैसे ही देखोगे 4 और 4 8 हो तो 10, कैलकुलेशन आसान रहेगी, क्योंकि बेस वैल्यू आसान है 10 है। ठीक है, जब भी आगे चाहे हमसे कुछ भी पूछे, लेकिन कैलकुलेशन आसान होगी, पक्की बात है। आने वाले वर्ष में भोजन की लागत कितनी गिरी, 10%, कपड़ों की लागत 5% बढ़ी, मनोरंजन की लागत 15% गिरी, कुल घरेलू व्यय में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, वृद्धि या कमी। देखो गिरा मतलब माइनस हुआ, तो पहला कह सकते हैं कि भोजन की लागत 10% गिरी, गिरी यानी कि कितने की कमी आई, इसका 10% कितना होता है, आप कहोगे सर 0.2, भाई माइनस हुआ 0.2। ठीक है, कपड़ों की 5% बढ़ी, तो 4 का 5% कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 0.2, तो बढ़ा कितना, आप कहोगे सर 0.2। तीसरी चीज में क्या है, 15% गिरा, 4 का 15% कितना हो जाएगा, आप कहोगे 15 चौके 60 होते हैं, यानी कि 0.6 बेसिकली आपका क्या गिरा है, यानी कि माइनस हुआ है। देखो प्लस के इससे तो ये कट जाएगा, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो टोटल 10 था, 4 और 4 8 और 2 10, 10 पे बेसिकली कितना कम हुआ है, आप कहोगे 0.6, तो 100 पे कितना कम होगा, एक जीरो यहाँ बढ़ाऊंगा तो ये दशमलव इधर चला जाएगा, यानी कि 6, तो 6% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, यही करेक्ट आंसर है। भाई कोई दिक्कत, 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई तो एक बार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विक्रेता शर्ट 500 रुपए में बेचता है, यानी कि 500 में बेच रहा है और 2% कमीशन कमा रहा है। ठीक है जी, प्रत्येक टाई 150 में बेचता है और 12% कमीशन कमाता है। ठीक है, यदि वह प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है, तो 30 दिनों में उसका कुल अर्जित कमीशन कितना होगा। यानी रुपए में पूछा है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, परसेंटेज में पूछता तो कुछ और सोचते, परसेंटेज में तो फिर यही परसेंटेज कुछ हमें एवरेज परसेंटेज निकालना होता। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो क्या है, देखो टोटल हमें अमाउंट ही तो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, 500 पे 2 कमा रहा है, यानी कि 100 पे मतलब 500 का 2% यानी कि 10 रुपए। भाई 100 का 2% कितना होता है 2, तो उसका 5 गुना यानी कि 500, तो 2 का 5 गुना 10, तो आप आसानी से कहोगे कि 500 का 2% 10 हो गया, यानी कि हर शर्ट पे 10 रुपए कमा रहा है, और प्रतिदिन 3 शर्ट बेच रहा है, यानी कि 30 रुपए कमाएगा, और महीने में कितना कमाएगा, तो 900 रुपया कमाएगा। भाई सही है, शर्ट पे 900 कमा लिए। 150 पे 12%, 100 का 12% 12 होता है, 50 का 12% 6 होता है, यानी कि टोटल 18 हो गया। तो हर टाई पे 18 रुपए कमा रहा है, टाई बेच रहा है 4, तो 18 चौके 72, सही बात है। 72 को बेसिकली 30 से देखें हम, तो डेली 72 रुपए कमा रहा है, तो 30 से कितने दिन में, तो 70 गुणा 3 बेसिकली कितना आ जाता है आपका, तो आप कहोगे 7 21, 2100, और 2 गुणा 30 कितना आ जाएगा, 72 था ना, तो 60, तो 2160 आ गए, 2160 ये और 900 वो, यानी कि 3060 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये बढ़िया भी लगेगा फिर आपको, कि यहाँ पे हमने लिखा शर्ट, शर्ट को कैसे निकालेंगे भैया, देखो 10 एक पे कमा रहा है, डेली 3 बेचता है, तो 30 दिन में कितनी बेचेगा, तो आप कहोगे सर शर्ट के आगे 900 रुपया। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ अच्छा भी लगेगा, है ना। इसके बाद में वो क्या कहेगा आपका, दूसरी चीज उसने क्या बेची, टाई। ठीक है, तो टाई, अब टाई का कैसे निकालेगा, तो टाई पे फिर वो कहेगा कि देखो जी एक पे कितने कमा रहा है 18 रुपया, तो बेसिकली डेली बेचता है 4, तो 30 दिन में कितना बेचेगा, फिर इसको कैलकुलेट आप करोगे तो ये वही आ जाएगा जो हमने निकाला था 2160। इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे, ये माइनस मत समझ लेना,
ये है ना, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहोगे सर 3060 आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो मेरी अप्रोच ये कहती है कि ये सब इतना लिखोगे ना तो बहुत पीछे रह जाओगे। आपको एग्जाम में ना मेंटल कैलकुलेशंस पे काम करना है कि आप कैसे फटाफट से कैलकुलेट करें। देखो अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या 10% कम कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? भाई जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिज्या यानी कि आर कितनी बार आता है? आप कहोगे 2 बार। एक बार 10 था, फिर दूसरा 10 था, तो पहले कितना बनता है उसका योग, जो भी उसके साथ में रहता है एक्स वाई जेड जो भी, तो आप कहते हैं 100 आता है, 10 × 10। अब 10 से 9 कर दिया, 10 से ये भी 9 कर दिया, 9 नाम 81 आएगा। तो पहले जो 100 आ रहा था अब कितना आ रहा है? 81 आ रहा है। यानी कितने की कमी हुई? आप कहोगे सर 19 की। कितने पे? 100 पे, तो कितने परसेंट हो गया? 19%। इसमें ऐसे ध्यान रख लेना। अगर यही पूछता कि सरकमफेरेंस कितने परसेंट कम होगी, सरकमफेरेंस में आर एक बार आता है, तो पहले 10 आ रहा था अब 9 आ रहा है, यानी कि 10% की कमी होती। यानी कि सिंपल याद रखना है, अगर कोई साइड दे रखी हो, कोई त्रिज्या दे रखी हो, स्क्वायर या मतलब स्क्वायर में साइड वगैरह दे देते हैं और ये सर्कल में त्रिज्या वगैरह दे देते हैं, तो अगर ये कहा जाए ना कि इसकी साइड इतने परसेंट बढ़ा दी गई और एरिया में कितना परिवर्तन होगा, तो जितने परसेंट बढ़ाइए उसको फ्रैक्शन में चेंज करो। फिर देख लो, जैसे इतने परसेंट घटा दी गई, यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आपका होता कि 10% बढ़ा दी जाए, तो पहले 10 का स्क्वायर 100 बन रहा था, 10% बढ़िए यानी 10 से 11 हुई है, 11 का स्क्वायर 121 बनता, यानी कि 21% की बढ़ोतरी होती। कम हुई है यानी कि 10 से 9 हुई है, पहले 10 का स्क्वायर 100 था, 9 का स्क्वायर 81 है, यानी कि 19% है। मान लो यहीं पे कहता कि आपका 20% बढ़ा दी गई, तो 20 में हम क्या करते, 5 से 6 हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 25 पे 11 बढ़ रहे हैं, तो 100 पे कितने बढ़ते? आप कहोगे 25 चौके 100, तो 11 चौके 44, तो 44% बढ़ता। यहीं पे क्वेश्चन अगर आपका ये आता कि 20% कम कर दिया गया तो क्या होता? 20 कितना होता है? 1/5, यानी कि 5 से 4 कर दिया, तो पहले 5 पंजे 25 था, अब 4 चौके 16 है, 25 पे 9 कम हो रहे हैं, तो 100 पे कितने होंगे? 9 चौके 36, 36% आपका आंसर आ जाता। यानी कि इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। एरिया की बात करेंगे तो हमेशा क्या चलेंगे? स्क्वायर पे। अगर यहीं पे हम वॉल्यूम की बात करते, क्यूब पे चलते। यहीं पे कहता कि मान लो किसी चीज का जो वॉल्यूम है, मतलब किसी चीज की लेट से कि इसमें एक ना डिस्क ना बोल के कहता कि ये एक गोला है, उसकी त्रिज्या 10% कम कर दी गई, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो 3 डायमेंशन होगी, 3 डायमेंशन होगी, यहाँ पे हम किस पे जाएंगे? क्यूब पे। जैसे अगर हमें कोई साइड निकालनी है तो स्क्वायर नहीं करना है, सिंगल उस पे जाना है, यानी कि पावर 1 रखनी है। अगर हम स्क्वायर पे जा रहे हैं तो पावर 2 करनी है, यानी कि स्क्वायर करना है। तो अगर हम वॉल्यूम पे जाएंगे तो हमें पावर 3 करनी पड़ेगी, यानी कि क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 9 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहोगे सर 729। 729 यानी कि कितना कम हुआ? तो आप पाओगे सर 30 है तो 270 और 171, यानी कि 27.1 आपका करेक्ट आंसर आ जाता। यहीं पे कहता है कि 10% बढ़ाया है, तो 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब कितना आ जाता? 1331, 1331 यानी कि 331 बढ़ाए, तो आप कहते हैं कि सर 33.1% की वृद्धि हुई है। दैट्स इट। वॉल्यूम में इस तरीके से निकाल देते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कभी भी आए ना तो ये बहुत आसान होते हैं, आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो अगला, एक निर्माण परियोजना का बजट भूमि अधिग्रहण, निर्माण सामग्री और श्रम के लिए 5, 3 और 2 के अनुपात में है। यहाँ पे भी मुझे देखते ही एकदम वो दिल खिलेंगे, क्योंकि 5 और 3, 8 और 2 10, यानी बेस वैल्यू आसान है। आसान है तो कैलकुलेशन बहुत आसान होगी, है ना। आगे, परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण की लागत 5% बढ़ी, यानी कि आप कह सकते हो 5% बढ़ी, यानी कि 5 का 5% कितना होता है? तो लागत प्लस हो गई 0.25। ठीक है जी। आगे फिर कह रहा है कि निर्माण सामग्री 10% बढ़ी। अच्छा ये भी बढ़ी, तो आप कहोगे सर प्लस में ही और एक चीज प्लस आ गई, वो क्या आ जाएगी? 10% कितने का? 3 का, तो आप कहोगे सर 0.3। करेक्ट बात है। आगे, श्रम 20% गिरा, तो माइनस में कितना जाएगा भाई? 2 का 20% कितना होता है? आप कहोगे सर 0.4। अगर इनको जोड़ोगे तो 0.3 और 0.25, आप कहोगे सर 5 मतलब 0.55। 0.55 प्लस के थे और माइनस का कितना था? आप कहोगे 4, तो आप कहोगे सर प्लस का कितना बचा? 0.15। 0.15 कितने पे? 10 पे, तो 10 पे 0.15, तो 100 पे कितना हो जाएगा? आप कहोगे 1.5। तो 1.5 की कमी या वृद्धि? आप कहोगे प्लस का आ रहा है ना, तो वृद्धि होगी, ये करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं। एक शहर में वर्तमान में साक्षर लोगों की संख्या 25,000 है, ठीक है। यदि साक्षर पुरुषों की संख्या 5% कम हो जाती है, साक्षर महिलाओं की संख्या 10% बढ़ जाती है, तो कुल साक्षर जनसंख्या इतनी हो जाती है।
शहर में साक्षर पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या है। यहां से जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है, देखो मैं इसको 2-3 तरीके से कर सकता हूं। एक तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि देखो 10% महिलाएं बढ़ा रही हैं, पुरुष 5% कम कर रहे हैं, टोटल में इतना कम हो रहा है, तो दोनों का अनुपात निकाल लूंगा मिक्सचर एलिगेशन से। कैसे निकलेगा मिक्सचर एलिगेशन से? अगर मैं इधर ले लूं कि ये महिलाएं हैं और ये हमारे पुरुष हैं, महिलाओं में क्या हो रहा है 10% की बढ़ोतरी, तो 25,000 का 10% निकालना बाएं हाथ का खेल होना चाहिए कि हो जाएगा सर आपका 2,500। सही है जी, ये प्लस का 2,500 है, यानी कि 2,500। 25,000 अगर सारे के सारे पुरुषों का रहता तो आप कहते कि सर कितना होता, तो आप कहोगे सर 25,000 का 5% माइनस होता, यानी कि आप 1,250 माइनस करते कि नहीं करते। लेकिन ओवरऑल में क्या हुआ है, 250 प्लस हुआ है। एलिगेशन लगाओगे रेशियो आ जाएगा, और रेशियो से आप आसानी से संख्या निकाल दोगे। रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो ये बड़ी संख्या है और ये छोटी है, तो बड़ी में से छोटी घटा देते हैं। तो आप क्या कहोगे, सर बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2,250। सही है, इसको देखो 1,250 है और 250 है, ये बड़ा है और वो छोटा, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, छोटा वाला तो माइनस का है पहले से ही। भाई ये छोटा इसलिए क्योंकि माइनस है, अगर ये प्लस होता तो बड़ा होता, फिर एलिगेशन ही नहीं लग पाता। अब क्योंकि ये छोटा है और इसको घटाएंगे, तो घटाने पे क्या होगा भाई, ऐसे अगर आप देखोगे 250 माइनस माइनस के 1,250, तो अब माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1,250 और 250 कितना कहोगे आप कहोगे सर 1,500। भाई जीरो से तो जीरो काट देता मैं, 15 से अगर मैं काटता हूं तो ये तो मुझे 15 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ये 15 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा, ये 15 से काटेंगे तो 15 बार, 10 और 15 मिलके 25 होते हैं। आप आसानी से कह दोगे कि सर महिलाएं 10 हैं तो पुरुष 15 हैं, यानी महिलाएं 10,000 हैं तो पुरुष 15,000 हैं। यहां से आंसर आपका आ जाएगा। पहली चीज है भाई, क्लियर है। अच्छा दूसरा बता देता हूं मैं आपको। दूसरा आप इसको कैसे मान सकते थे कि देखो मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे पुरुष हैं, सारे पुरुष हैं। अगर सारे पुरुष होते तो साक्षरता कम होती, क्योंकि 5% कम हो रही है, तो कितनी कम हो जाती, आप कहोगे सर 1,250 लोग कम होते। लेकिन अल्टीमेटली बढ़े कितने, 250। अब अगर मैं सारे पुरुष ना लेके 100 महिलाएं ले लेता, भाई हर पुरुष पे कितना कम हो रहा था, 5, और मतलब हर 100 पुरुष पे कितना कम हो रहा था, 5, और हर 100 महिला पे कितना बढ़ रहा है, आप कहोगे सर 10। तो अगर 100 पुरुष हटा के और 100 महिलाओं में पहुंचा दूं, तो आप कहोगे सर नेट में कितने का फर्क आ जाएगा, 15 का। और मुझे नेट में फर्क कितने का लाना है, 1,250 तो ये कवर करने हैं, 250 ये, यानी कि मुझे नेट में 1,500 कवर करने हैं। कितने की कवरेज करनी है, 1,500 की। हर 100 पे कितने की कवर हो रही है, आप कहोगे सर 15 की। आप आसानी से कह दोगे हर 100 पे इतने की है, तो अगले 100 ऐसे और लेने, यानी कि 100 गुणा 100, यानी कि आप आसानी से कह दोगे ना सर 10,000 महिलाएं अगर आ जाएं तो आसानी से हम कह देंगे कि हमारा ये 250 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। अगर महिलाएं 10,000 है तो पुरुष बचे हुए जो कि कितने हो जाएंगे, 15,000। सेम हम पुरुष वाले से भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे, कि अगर हमने मान लिया कि सारी महिलाएं हैं, सारी महिलाएं हैं, महिलाएं अगर सारी होती तो बेसिकली कितना आता आपका 1,250, सॉरी 2,250, यानी सब महिलाएं होती तो साक्षरता बढ़ के 2,250 बढ़ती, सॉरी नॉट 2,250, अगर सारी महिलाएं होती तो इसका 10% कितना होता, आप कहोगे सर 2,500 हमारी साक्षरता टोटल बढ़ जाती। लेकिन बढ़ी कितनी है, आप कहोगे 250, 250 ही तो बढ़ी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ पुरुष हैं, हर 100 पुरुष पे, मतलब महिलाओं से पुरुष को 100 बनाएं, 100 महिलाओं को 100 पुरुष कर दें, तो क्या होगा, महिलाओं में जो उन 100 की वजह से 10 बढ़ने थे वो नहीं बढ़े, और पुरुष 100 हो गए तो उनकी वजह से 5 और कम होंगे, यानी कि हर 100 के बदलाव पे 15 का फर्क आएगा। तो कितने का बदलाव करें कि फर्क कितने का आ जाए, 2,250 का, क्योंकि 2,500 ना होके बेसिकली 250 हुआ है, तो डिफरेंस कितने का रहा होगा, 2,250 का। तो 2,250 बेसिकली कितने पे कट जाएगा, 15 से काटेंगे तो 15 पे ही, तो यानी कि 15,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा मेल में। ये भी तरीका बनता है। सेम इसी तरीके का रिवर्स वाला मेथड था ये। जो मेथड आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, और ये कोई वो नहीं है कि रटा हुआ मेथड है, जस्ट जो सामने लिखा हुआ मैं तो वो कर रहा हूं। जो सामने लिखा हुआ है कि भैया 100 अगर इधर कर देता तो क्या होता, अगर इधर कर देता तो क्या होता, सिंपल सा तरीका मेरा। तो देखो एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले, ठीक है जी, 5% वोट अमान्य घोषित कर दिए गए, ठीक है जी। यदि एक विजयी उम्मीदवार को इतने वोट मिले, ठीक है, जो कि कुल वैध वोटों का 60% थे, टोटल वोट जो भी थे उसका 80 पड़े, उस 80 में से भी कुछ अमान्य हो गए, तो जो बचे हुए थे वही मान्य थे, यानी कि जो भी था वो 95% मतलब थे ना,
जितने वोट पड़े उसके 95% थे, तो उसका 60% जब निकाल ले तो इतना मिल रहा था। फिर पूछा है क्या कि उस चुनाव में नामांकित योग्य मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो पूंछ पकड़ के चल लो और एक सामने से भिड़ लो, दोनों तरीके हो सकते हैं। पूंछ पकड़ के चलेंगे तो क्या कहेंगे कि देखो ये 60% की वैल्यू है कब, जब हम सिर्फ 95% ले रहे हैं। देखो 80% वोट पड़े, भूल जाओ, एक बार ये मान लेते हैं कि जितने वोट पड़े उसका हमने 95% निकाला ना, उस 95 का 60% निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है। और अगर उस 95 का 60% निकाल रहे हैं तो ये तो 100 का कितने निकालते हैं, आपको पता ही है 19 गुणा 6 114 होते हैं, तो 20 गुणा 6 कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 120। यानी कि अगर सारे वोट सही होते और 60% वोट मिलते तो 11,400 नहीं 12,000 मिलते। तो 12,000 अगर 60% की वैल्यू है तो 100% यानी कि पूरे जो पड़े थे उतने की कितनी आ जाती, 20,000, जो कि अपने आप में क्या था 80%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाती, 25,000। ये करेक्ट आंसर आ जाता। एक तो ये तरीका हो सकता है, ये वर्बली आप कर पाओगे। अगर ये आपको नहीं करना है, पूंछ पकड़ के आपको नहीं चलना है, तो आप आगे से भिड़ जाओ। आगे से भिड़ोगे तो कैसे, मैंने मान लिया जी वोट एक्स है, एक्स मानना आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है समझना। अगर मैंने एक्स मान लिए मेरे भाई, तो आप क्या कह सकते हो इसमें, ये अगर एक्स है तो बेसिकली मुझे एक्स का कितना निकालना, 80% योग्य मतदाता थे। 80% को अपन क्या कहते हैं, 1/, मतलब 4/5। तो इसका 80% निकाल दूंगा 4/5। ठीक है जी। आगे इसका भी बेसिकली क्या था कि 5% अवैध हो गए, तो वैध कितने थे 95%। 95% यानी कि 19/20। और इसका भी बेसिकली किसी को कितना मिला 60%। 60% होता है 3/5। और ये किसके बराबर बताया गया, आप कहोगे सर ये इसके बराबर बताया गया। तो x की वैल्यू यहां से डायरेक्ट आ जाएगी। अब डायरेक्ट और कैलकुलेशन आसान करनी है तो कैसे करोगे, 19 से काटोगे बेटा जी तो 6 पे कटेगा, 6 को भी काटोगे तो बेसिकली 2 पे कटेगा, यानी कि यहाँ पे 200 आ रहा है। कह सकते हो कि नहीं। 200 को अगर आप चाहें तो 4 से काट दोगे तो 50 पे कटेगा। ठीक है। अच्छा 50 को बेसिकली अगर मैं यहाँ पे गुणा करूं तो देखो 20 पंच 100 तो ये बन जाएगा, और ये 5 और इधर आएगा, तो आप आसानी से कह सकते हो 50 गुणा 5 गुणा 100, यही तो बनेगा। तो 5 पंजे 25 यानी 250, और 250 में 2 जीरो और लगा देनी है हमें, तो 250 प्लस में 2 जीरो कितना आ गया आंसर 25,000। तो ये भी हो जाएगा। तो आप चाहे पूंछ पकड़ के कर लो चाहे आप आगे से कर लो, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। और मैं कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। बहुत सारे लोग तो एक्स देख के घबराते, नहीं घबराना भाई, सिंपल। दोबारा से एक बार समझा दूं पीछे वाला जो कैसे बताया था। भाई मैंने ये माना कि अगर ये मेरे 95 ले रहा था मैं, तो 60% की वैल्यू ये थी, तो यही 100 लेता तो 60% की वैल्यू कितनी बढ़ती, भाई इसको 19 मान के 20 की वैल्यू निकाल देता मैं। 95% 19/20 ही तो होता है। तो आप आसानी से कह सकते हो कि अगर ये 19 था यानी कि 19 छिक्के, तो 20 कितना होता, 20 छिक्के 120 यानी कि 12,000। 12,000 अगर 60% है, तो अगर 6 की वैल्यू 12 है तो 10 की वैल्यू 20 हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो 100% की वैल्यू 20,000 हो जाती। 20,000 जो कि 100% है, कौन से, जो डाले गए वोट। तो ओरिजिनल कितने थे भाई, ये डाले तो 80% गए थे, तो ओरिजिनल कितना हो जाए 100%। 80 की वैल्यू अगर 20 है तो 100 की वैल्यू 25, दैट्स इट। देखो आगे, एक टंकी में 3500 मिलीलीटर पानी है, ठीक है जी। यदि इसकी पूरी क्षमता ये किलोलीटर है तो टंकी का कितना % हिस्सा खाली है। एक बात बताओ, आपको एक तो ये ऑप्शन हो सकता है कि आपको ये मिलीलीटर टिलीलीटर ये सब आते हैं, मैं मान लेता हूँ आपको नहीं आते हैं। भाई इसमें गुणा भाग करके 1000 के टेबल में चलता है, 10 से गुणा करो, 1000 से करो, 100 से करो, 10,000 से करो, जितने से भी करेंगे, लेकिन आएगा तो ये 50 टाइप का कुछ। 50 में से बेसिकली कितना पानी है 35, तो खाली कितना है बेसिकली, खाली कितना है बेसिकली, आप कहोगे सर 15 खाली है। अगर 15 खाली है 50 पे, तो 100 पे कितना खाली होगा 30, यही करेक्ट आंसर है। और कुछ देखना ही नहीं आपको। भाई मैं कह रहा हूं आपको नहीं पता है क्या कैलकुलेशन है, लेकिन घूम फिर के बनेगा तो 50 ही। 50 में से 35 भर रहा है तो 15 खाली है, 50 पे 15 खाली है तो 100 पे 30 खाली होगा। ऐसे क्वेश्चंस को ना सोचना भी नहीं चाहिए आपको ज्यादा। अगला, एक स्कूल ने 100 छात्रों और 10 अनुरक्षकों के लिए एक फील्ड ट्रिप का आयोजन किया, ठीक है जी। यानी कि 100 छात्र थे और बेसिकली ये चैपरॉन्स की बात करेगी 10, ठीक है। प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 15% के बराबर वस्तुओं वाला एक स्नैक पैक दिया गया। 100 थे तो प्रत्येक को कितना दे दिया बेसिकली 15, तो बेसिकली सबको मिला के कितना दे दिया होगा 1500। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। प्रत्येक अनुरक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 25%। 100 छात्र थे, हर एक
टीचर को बेसिकली कितना दिया, 25। सिंपल सी बात है। तो वस्तुओं वाला, तो कितनी वस्तुएं थी, 1500 तो बच्चों पे चली गई और 250 उन पे चली गई, तो 1750 करेक्ट आंसर हो जाएगा यार। ये कोई क्वेश्चन है? देखो आगे, यदि किसी संख्या का 45% उसके 30% से 0.9 अधिक है, 30% है, 45%, 15% की वैल्यू कितनी है, 0.9। भाई 15% की वैल्यू कितनी है, 0.9, तो 5% की कितनी हो जाएगी, कह दोगे 0.3। तो 10% की कितनी हो जाएगी, 0.6। तो 100% की कितनी हो जाएगी, 6। दैट्स इट। दोबारा समझाऊं, 45 और 30 दो चीजें ली हमने, डिफरेंस कितने का है, 15%। 15% की वैल्यू दे रखी है 0.9, तो 5% निकाल दोगे डिवाइड बाई 3 करके, 0.3। 10% निकाल दोगे इंटू 2 करके, 0.6। 100% निकल ही जाएगा 6। सिंपल। देखो आगे, मान ज्ञात कीजिए 350 का 80%, 350 का 80%, 160 का 37.5%, ठीक है जी, और 500 का 11%। देखो 80% क्या होता है, 4/5। 5 से करूंगा तो 7 पे कटेगा, 7 चौके 28 यानी 280 हो जाएगा। आगे 37.5% क्या होता है, आप कहोगे सर 3/8। 8 से करूंगा 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, तो आप कहोगे 60। 280 और 60 बेसिकली कितना हो जाएगा, 340। 500 का 11%, 55। 340 और 55। ओके, दोबारा से एक बार देखते हैं। ये बेसिकली हमने कुछ गड़बड़ कर दी। देखो ये बेसिकली कितना बनेगा, तो 7 पे कटेगा 5 से, तो 7, और ऊपर बेसिकली 4 था, 7 चौके 28, 280। 280 प्लस में बेसिकली यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, तो आप पाओगे सर 3/8 है, 3/8 है, 8 से 2 बार कटेगा, ठीक है, तो 60 आ जाएगा। 80 और 60 बेसिकली 340 कहलाएगा। 340 में बेसिकली हमने कितना ऐड किया था, पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम। 280 करेक्ट है भाई। 12.5 ये बेसिकली 3/8 है, 3/8 है, 8 से काटेंगे 2 पे जाएगा, 60 हो जाएगा। 340, ये बेसिकली इसका 11% निकालेंगे, तो 11 पंजे 55, तो 340 प्लस 55, तो 5 और 4 9, 395 आ रहा है। ओके यार, मैं सारा ही जोड़ रहा हूँ, दिमाग ना कति खराब हो गया है, देख रहे हो, मतलब ये तो ऐसी सिली मिस्टेक है जो कि जीवन में कभी किसी को नहीं करनी चाहिए, ये नेगेटिव है यार। 280, ठीक है, माइनस के 60 और प्लस के अपना 55, यानी कि इसमें बेसिकली कितना और घटा देना है, तो 275 इज द करेक्ट आंसर यार। अनफॉर्चुनेट इट इज, ये जोड़ घटाओ में मैं सारा जोड़ जोड़ रहा था। देखो ये इसलिए भी होता है भाई, मैं मैथ्स इतने टाइम से एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है, लिटरली। एंड बिलीव मी, मैं इसकी कोई प्रैक्टिस करके नहीं आता हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर प्रैक्टिस करके आता तो शायद ये सब सिली मिस्टेक्स मेरे से नहीं होंगी। मैं स्पॉन्टेनियस इनको रिकॉर्ड करता हूँ। एंड बिलीव मी, ये अप्रोचेस कोई ऐसी नहीं है कि कहीं से आप रट्टा मार के आ सकते हो, ये सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ता है, दैट्स इट। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो 120 प्रश्नों वाली एक प्रतियोगी परीक्षा में 3 खंड हैं, सामान्य ज्ञान 20%, तर्क प्रश्न यानी कि रीजनिंग के बेसिकली आपके 50 हैं, और अंग्रेजी के 50 हैं, ठीक है। एक अभ्यर्थी ने सामान्य ज्ञान के 70%, 70% यानी कि 14 सवाल, ठीक है, 20 का 70% निकाल दोगे ना, 14। तर्क के 50% यानी कि 25 सवाल, और अंग्रेजी के 30% यानी कि बेसिकली आपके 15 सवाल। तो आप कह सकते हैं कि 15 प्लस 14 29, और 29 और 25 आपके बेसिकली 54। तो 54 बेसिकली उसने सही करे। यदि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60% है, अच्छा 60% न्यूनतम है, तो अभ्यर्थी को कितने और प्रश्न सही करने की आवश्यकता थी, 60% है, यानी कि आप देखोगे टोटल प्रश्न कितने, 120, 50 50 और 20। 120 का 60% कितना बनेगा, 12 छिक्के 72, 72 बन जाएगा। 72 करने थे, करे कितने, 54, यानी कि कितने और करने की जरूरत थी, आप कहोगे सर 18 और करने की जरूरत थी, दैट्स इट। आगे देख लें भाई, ठीक है। इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स डाउन हो गए, इसलिए बच्चा फंस गया। देखो 200 का 2.5%, लो जी, ये भी कोई पूछने की बात है, 5 आ जाएगा।
किसी संख्या का 75% उस संख्या के 2/3 से 15% अधिक है। 2/3, देखो अब 2/3 होता है आपका, देखा जाए तो 66, 66 सही 2/3, ठीक है कोई बात नहीं है। और कितना अधिक है? 15। अच्छा मैं यहाँ से अप्रोक्सीमेशन पे जा सकता हूँ, काफी दूर दूर वैल्यू है। 66 सही 2/3 आप कह सकते हो। 75 से अगर कंपेयर करोगे तो बेसिकली 9 से कम ही है ना, 8 और 9 के बीच में है। तो आप ये कहोगे कि सर अगर 8 की वैल्यू लगभग 15 है, मतलब 8 से थोड़े ज्यादा की वैल्यू 15 है, तो 200 से तो कम रहेगा। क्योंकि अगर वैल्यू 16 से ऊपर होती तो हम कहते 200 से ऊपर आंसर जाएगा। अच्छा 120 से तो ज्यादा ही रहेगा। अच्छा 1.5 गुने से भी ज्यादा रहेगा, तो आप कहोगे सर 180 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, और कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं। अप्रोक्सीमेशन से आप आसानी से आंसर कर पाओगे। दोबारा अगर आपको समझना है तो दोबारा से समझा देता हूँ कि देखो यहाँ पे हमने कितना निकाला था, आप कहोगे सर 66 2/3, सही बात है। और 75% बेसिकली आपका कितना हो जाता है, तो आप कहोगे सर 75 में अगर यहाँ से गैप देखेंगे हम, तो हमारे पास में कितने का आ रहा है, लगभग 8 और 9 के बीच का आ रहा है ना। 8 सही 1/3 का आ रहा है। अगर 8 सही 1/3 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 15 है। तो आपको बेसिकली निकालनी है सिंपल 100 की वैल्यू। 100 की वैल्यू 180 आ जाएगी यहाँ से। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप क्या करोगे, देखो अप्रोक्सीमेशन से मैंने इसको आपको बताया। या फिर आप कैसे कर सकते हैं कि देखो 75% को आप क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर ये 3/4 है। और बेसिकली 2/3 को क्या लिखोगे, 2/3। तो आप नीचे 12 ले लोगे, ठीक है। इसको आप कितना ले लोगे, 9, ठीक है। और इसको आप कितना लोगे, आप कहोगे सर 8। यानी कि आप आसानी से कह सकते हो कि 1/12 है। अगर एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अप्रोक्सीमेशन करना हो अप्रोक्सीमेशन कर लो, और अगर अप्रोक्सीमेशन से नहीं करना है, इससे करना है, इससे कर लो, आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहें। देखो अगला 3.375 को सरलतम भिन्न में बदलें। अब सरलतम भिन्न में बदलना है। अब देखो इसका वही तरीका होता है कि इसके नीचे जितने जीरो हैं उतने, मतलब जितने दशमलव के बाद हैं, एक लगा के उतने ही जीरो लगा दो। अब देखो मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, एक में 7 है, एक में 4 है, एक में 6 है, एक में 8 है। यार एक बात बताइएगा मेरे को, बहुत सिंपल बात पूछूंगा मैं आपसे। नीचे मैंने 1000 लिखना है, क्या 1000 से 7 बन पाएगा, कभी नहीं। क्या नीचे कभी भी 6 बन पाएगा, कभी नहीं। दो ऑप्शन तो आप कैसे हट गए। अब आपको ये देखना है कि मुझे 8 लिखना है नीचे या मुझे 4 लिखना है। भाई एक बात बताइएगा, ऊपर हमने क्या लिख रखा है। भाई इसमें जब मैंने लिखा है तो क्या इसमें 2 का टेबल बन रहा है, आप कहोगे नहीं। तो क्या मैं नीचे के 2 को कैसे भी काट पाऊंगा, आप कहोगे नहीं काट पाओगे गुरुजी। अगर गुरुजी काट ही नहीं पाऊंगा तो 1000 में 2 कितनी बार आता है, 10 में 1 बार आता है, 100 में 2 बार आता है, 1000 में 3 बार आता है। 1000 का मतलब तो यही है ना कि 3 बार 5 गुणा 3 बार 2, यही तो होता है। तो 2 की पावर 3 कहीं नहीं जाएगी, ये करेक्ट आंसर है। आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है। आपकी श्रद्धा है कि सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं भाई, मैं तो नहीं करता। वो डायलॉग है ना, मैं तो नहीं सहता, तो मैं तो नहीं करता भाई, क्योंकि मेरे को पता ही है कि इसमें 2 का कुछ है ही नहीं सीन। अच्छा आप कहोगे सर इसमें 1000 में और 10 में और 100 में 5 भी होता, आपने 5 क्यों नहीं चेक करा, क्योंकि मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर 5 है, 25 है, 75 है, सब तो दिख रहा है। तो 5 वाली चीजें कटेंगी, कितनी कटेंगी वो मैंने नहीं सोचा, लेकिन ये मुझे पता है कि ये वाली नहीं कट पाएंगी। अच्छा और मैं क्या सोच पाता, भाई जैसे ही मैं देखता हूँ कि मुझे 3 3 दिख रहा है, 75 दिख रहा है, ये डेफिनेट बात है कि 3 और 3 6 होते हैं, 7 5 बेसिकली 12 होते हैं, 18 यानी 9 के टेबल का है। या 1000 से 9 के टेबल को कभी काट पाऊंगा, नहीं काट पाऊंगा। तो ऊपर 9 का टेबल हमें रिटेन करना ही है। कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ऊपर 9 का टेबल रिटेन हो रहा है, आप कहोगे एक ही ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी सोच सकते थे मैं। इवन 9 का टेबल ना सोच के आप 3 का भी टेबल सोच लेते ना कि ऊपर 3 का टेबल मुझे रिटेन करना है। ये 3 3 तो दिख ही रहा है साफ साफ, 9 काउंट करने की भी जरूरत नहीं थी आपको। तो वहां से भी आप कहते एक ही ऑप्शन है आपके पास। इतना आसान क्वेश्चन है ये। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, लग जाएंगे इसमें। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, काट के एक एक चीज को। देखो आगे। भाई आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, आप मैथ्स जैसे देख रहे हो ना, आपको इससे भी बेहतरीन लगेगी मेरी इंग्लिश, क्योंकि उसमें मेरी एक्सपर्टीज है, ठीक है। वीओडी बैच अगर आपको लेना है तो आप हमारा सिर्फ और सिर्फ 699 की फी में वीओडी बैच मिलता है, वो ले सकते हैं। और वीओडी बैच का टॉपर्स पास आपको मिल जाता है 1099। अब टॉपर्स पास में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, वीओडी बैच तो मिलेगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ।
साथ ही साथ में 1 साल की वैलिडिटी के साथ प्रैक्टिस बैच मिलेगा, पूरा 1 साल का रीडिंग लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी। सेम लाइव के साथ है, लाइव 899 का होता है। अगर इसका पास लोगे तो इसमें भी सेम लाइव बैच तो है ही 2 साल की वैलिडिटी के साथ, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपका प्रैक्टिस बैच, प्लस में आपका जो रीडिंग लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन है वो, और प्लस में टेस्ट सीरीज, ये 1 साल के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप टॉपर्स विजडम ऐप डाउनलोड करके देख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए का 15% बी के 25% के बराबर है तो ए और बी का रेशियो क्या है? यार एक तो सिंपल सी बात है, ए का 15% यानी 15A, बी का 25% यानी कि 25B। तो बी को इधर ले आओ और 15 को बेसिकली इधर ले जाओ, बेसिकली काट देंगे किस पे, 5 पे, 3 पे। ए और बी का ही तो पूछा था, 5 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो गलती होती है ना, मेरे को पता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसको मार्क करके आए और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसको मार्क करके आए। गलती इसमें होगी, कुछ इसको मार्क कर देंगे और कुछ इसको करेंगे। अब आप देख लीजिए, ए का कम था और बी का ज्यादा था, तब बराबर है, तो ए का बेस बड़ा रहा होगा और बी का बेस छोटा रहा होगा, तो ए बड़ी इसमें है ना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो आप, बहुत रैंडम तरीके से आंसर मार्क कर सकते हैं अपन लोग, है ना। देखो आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखो, 0.45 को 0.6 से गुणा करें और परिणाम को दशमलव के रूप में व्यक्त करें तो क्या होगा? अरे यार, कह रहा है गुणा तो करना है। देखो, इसको अगर 2 से गुणा करता हूं तो 90 बनता है, 45 गुणा 2 90, यानी कि 0.9 पे जाता है, और प्लस में 3 से गुणा और करना है, यानी कि 9 3 27 होता है। अब आप देख लो कौन सा है, आप कहोगे सर ये यही करेक्ट आंसर है। देखो अगला, यदि किसी घनाभ के सभी तीनों आयामों को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयतन, अभी थोड़ी देर पहले ही तो अपन ने डिस्कस किया था, इसका तो आंसर भी बताया था हमने कि 33.1 आएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, लेकिन 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 1331 यानी कि 1000 से 331 बढ़े, 1000 पे अगर 331 बढ़ रहे हैं तो 100 पे कितने बढ़ेंगे? 33.1, दैट्स इट। देखो आगे, एक छात्र ने गणित में अंक और भौतिकी के अंक की तुलना में 20% अधिक थे, ठीक है जी। अगर गणित में उसको 5 मिले, सॉरी भौतिकी की तुलना में 20% अधिक थे, तो अगर उसको फिजिक्स है और ये मैथ्स है, अगर बेसिकली फिजिक्स में 5 है तो मैथ्स में कितने? 6 हैं। यदि उसने भौतिकी में 72 अंक प्राप्त किए तो गणित में कितने अंक उसने प्राप्त किए? देखो भाई, सबसे पहली बात है कि ये 5 की वैल्यू है, 14 पंच 70 होते हैं, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि बेसिकली 72 में लगभग 14 और ऐड करने हैं, 72 में लगभग 14 और ऐड करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है भाई। भाई एक बात बताओ, 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 72, तो 1 की निकालनी है, 1 की निकालेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे, 14 पंच 70 होते हैं, तो 14 दशमलव समथिंग आएगा, तो 1 की वैल्यू वो आ गई। तो बेसिकली 5 में 1 जोड़ दूंगा तो 6 आ जाएगा ना। एक तो तरीका ये होता कि मैं ऐसे कहता आपसे कि देखो जी, 5 की वैल्यू रही 72, हमको निकालनी है 6 की, गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई क्यों इतना पढ़ रहे हो, 5 की वैल्यू 72, तो 1 की वैल्यू लगभग 14, तो 6 की वैल्यू 72 और लगभग 14, यानी कि 86 पॉइंट समथिंग, दैट्स इट। आगे देखो अगला क्वेश्चन। एक कर्मचारी अपने वेतन का 20% दान में दे देता, खत्म। शेष राशि में से 40% निवेश में लगाया जाता है, ठीक है। बची हुई राशि को शिक्षा और यात्रा के लिए 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। यदि यात्रा पर खर्च 6000 है तो कर्मचारी का कुल वेतन कितना है? मैंने इसको पूरा शुरुआत से आपके जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों को लगता है कि सर पहले सॉल्व करके आ रहे हैं। देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तुरंत मानसिक कैलकुलेशन शुरू हो जानी चाहिए। 20% दान में दिया, बचा 80%, शेष राशि यानी कि अब 80% पे कैलकुलेशन करनी है दोस्त। 80 का 40%, 8 चौके 32 होता है, यानी कि 32, यानी कि देखा जाए तो बचा कितना? 48। बची हुई राशि को 7 और 5, 7 5 12 होते हैं, 48 को 12 में बांटना है, तो बेसिकली 4 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 और 5 चौके 20, 28 इधर गया, 20 गया इधर। फिर बेसिकली कह रहा है यात्रा पर खर्च, यानी कि ये जो 20% है ना, इसकी वैल्यू ये है, तो 100% की कितनी है? इसका 5 गुना, यानी कि इसका 5 गुना कितना है? ये रहा आंसर। कैलकुलेशन अवॉइड करके आप आसानी से पहुंच सकते हो, मेंटली कैलकुलेट करना चीजों को, ठीक है। देखो आगे, एक कस्बे में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। 5 वर्ष बाद पुरुषों की संख्या में 10% और महिलाओं की संख्या में 25% की वृद्धि होती है, ठीक है। देखो 5 और 2 है, यानी कि टोटल बेसिकली 5 है। ये हमारे लिए आसान है क्योंकि 10 5 ये सब आसान होते हैं।
पुरुषों की संख्या में बेसिकली 10% की वृद्धि हुई है, यानी कि बेसिकली 3.3 हो गए पुरुष। अच्छा जी, महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 25%। 2 का 25% कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 0.5। ठीक है जी। तो नया अनुपात क्या है? तो बेसिकली 2.5। 33-25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लो जी, देखो अगला। अच्छा देखो, इसमें ना अनुपात एक ये भी दे रखा है 66-65, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ। देखो आगे, अगला क्या है? एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है। उसकी आय में 25% की वृद्धि होगी। 100 आय थी, 80 खर्च कर दे रहा था, 25 की वृद्धि हुई, यानी कि आय 125 हो गई है। लेकिन खर्च वही रहता है, यानी कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? पहले 20 बचा रहा था, 20 पे 25 बढ़े। 20 पे 25 बढ़े, यानी कि बेसिकली कितना हो गया? आप कहोगे सर 20 पे 25, तो 100 पे बेसिकली 125, तो 125% की वृद्धि हुई। दैट्स इट। देखो आगे, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 8% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले यह कितनी थी? लगभग बताना है। ठीक है, कह रहा है कि 8% की दर से बढ़ रही है, और बेसिकली 2 वर्ष पर पहले, मतलब वर्तमान में इतनी है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? देखो, एक तो सिंपल तरीका आपको वैसे ही दिख जाएगा। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे कैसी संख्या चाहिए, समझना। क्योंकि ये संख्या इस तरीके की आई है, तो जो बेस संख्या रही होगी, और 8% निकाल रहे हैं। 8% 5 के टेबल का तो है नहीं। इसमें भी देखोगे तो 5 के टेबल का क्या है? एक ही जीरो तो मिल रही है हमें। इसका मतलब है कि जब हम पहली बार 8% निकालेंगे तो 1 अंक तक पहुंचेगा, मतलब एक जीरो हमें चाहिए। नहीं तो यहाँ पे समझने का प्रयास करना, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक जीरो तो रखनी है। जब मैं पहली बार 8% निकालूंगा, जब मैं पहली बार 8% निकालूंगा, तो मेरे को 2 जीरो काटनी पड़ेंगी। ठीक है, जब मैं उसका भी 8% निकालूंगा तो मुझे 2 जीरो और काटनी पड़ेंगी, यानी कि 4 जीरो मुझे एटलीस्ट काटनी पड़ रही है, और एक जीरो मुझे रिटेन भी करनी है। यानी कि मुझे क्या चाहिए? जो बेस वैल्यू मेरी रही हो, उसमें बेसिकली या तो 4 जीरो प्लस एक 5 हो, या फिर सीधे सीधे 5 जीरो चाहिए। इसमें एक जीरो ये आंसर नहीं होगा, इसमें 2 जीरो ये आंसर नहीं होगा, इसमें 2 जीरो आंसर नहीं होगा, इसमें 4 जीरो और एक 5 भी ये करेक्ट आंसर है। एक तो ये तरीका हो सकता है। अब इस तरीके को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको नीड पड़ेगी। फिर दोबारा से समझा देता हूँ। मेरा जो फाइनल आउटपुट है उसमें एक जीरो बची हुई है। जो भी संख्या रही होगी, पहली बार उस पर 8% बढ़ा, उसको जोड़ दिया, क्योंकि जनसंख्या हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ती है। जब जो भी संख्या रही होगी, तो उस 8% निकालने के लिए 2 जीरो को तो मारना पड़ेगा ना भाई। भाई अगर 100 का 8% निकालता हूँ तो 8 आता है, दोनों जीरो मर गई ना। अब जीरो नहीं रही, अब 5 का टेबल खत्म हो गया वहां से। क्योंकि 8 निकालने में 5 का टेबल आ ही नहीं रहा, तो 5 का टेबल मर जा रहा है, 2 का टेबल नहीं मरेगा। मर कौन रहा है? 5 का टेबल। तो 5 का टेबल हमें चाहिए कितनी बार? क्योंकि हमें एक तो ये बचाना है और 2 बार ये निकालना है। 2 बार ये निकालना है, यानी कि 2 बार तो हमें बेसिकली 2 जीरो मार देनी है। 2 जीरो एक बार, 2 जीरो एक बार, यानी कि 4 जीरो टोटल मारनी है, और प्लस में एक जीरो रिटेन करनी है, यानी कि हमें 5 बार ऐसा चाहिए कि जीरो को हम बना पाए। तो कितनी, कौन सी ऐसी संख्या है इसमें एक बार जीरो है, इसमें 2 बार जीरो है, इसमें 2 बार जीरो है। ये देखो, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, और एक 5 है। जब 2 से गुणा करेंगे तो एक जीरो ये भी बनाएगा, यानी कि 5 बार का ऑप्शन यही है, ये करेक्ट आंसर है। एक तो ये तरीका हो सकता है आपका। और तरीका क्या हो सकता था भाई आपका? तो पहला तरीका ये सिंपल। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 8% की दर से बढ़ती है। भाई आप आसानी से कहोगे कि अगर ये 100 था, ठीक है, दूसरे साल में, पहले साल में बेसिकली इस पर 8 बढ़ा, और दूसरे साल में फिर से 8 बढ़ा, और इसका भी 8% कितना बढ़ेगा? तो आप कहोगे सर इसका 8% हो जाएगा 0.64, यानी कि देखा जाए तो कितना बनेगा? तो आप कहोगे सर 116.64। इसको कितने से गुणा करूं कि बेसिकली ये आ जाए? तो आप कहोगे सर पीछे जीरो लाना है, तो आप कहोगे सर 5 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से कर नहीं पाऊंगा मैं, 10 से गुणा कर दूंगा तो फिर बेसिकली ये सीधा सीधा पीछे 4 वाला बन जाएगा, एक मतलब 10 मतलब इधर चला जाएगा, यानी कि 5 वाली चीज से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, 5 चौके 20 बनेगा, 5 छक्के 30 और 2 32, 6 30 और 3 33। आप कहोगे सर 5 एकन 5, 5 और 3 8, और बेसिकली 5 एकम 5, यानी कि 58 32, यही तो बन रहा है। यानी कि बेसिकली ये जो इसको है, इसको भी 5 के टेबल में लेके जाएंगे, प्लस में 2 ये भी चाहिए जो हमें दशमलव हटाने वाले हैं। तो बेसिकली
ये और 2 जीरो जो दशमलव हटाने के लिए चाहिए, तो आप कहोगे आसानी से आंसर है करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं, ये बेसिक कैलकुलेशन है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, आप ना स्मार्ट तरीकों पे जाओ। अब इसमें ना इसने जो काम करा है ना कि अप्रॉक्स लिख दिया है, ये अप्रॉक्स नहीं है, एग्जैक्ट है। देखो आगे, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। कह रहा है कि एक संख्या को 20% घटाने के बजाय गलती से 25% बढ़ा दिया गया, ठीक है। अंतिम परिणाम सही मान से कितना परसेंट होगा। देखो 100 था, 20% घटाते तो क्या आता भाई आपका, आप कहोगे सर 80 आता, लेकिन गलती से 25% बढ़ा दिया, 125 बन गया, यानी कि 80 पे कितना बढ़ेगा, आप कहोगे 45। अगर 80 पे 45 बढ़ रहा है तो 100 पे कितना बढ़ेगा यार, 80 पे 45 है तो अगले 20 पे कितना होगा, 1/4 होता है ना 20 80 का, तो 45 का 1/4 लगभग 11, तो यानी कि अगले 20 पे 11 और बढ़ता, तो 45 और 11 यानी कि लगभग 56 से थोड़ा ज्यादा। 56 से थोड़ा ज्यादा कौन सा ऑप्शन है, यही है करेक्ट आंसर। अगला देख लो भाई। किसी संख्या के 20% और उसी संख्या के 10% के बीच का अंतर 120 है। अरे यार क्या बात है, 10% की वैल्यू 120 है, तो पूछ रहा है संख्या क्या है, तो 1200 करेक्ट आंसर। अगला देख लो। एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% घट जाता है। यदि प्रारंभिक मूल्य इतना था तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। भाई बहुत सिंपल होता है। या तो आप क्या कर सकते हो कि देखो, आप आसानी से कह सकते हो, एक बार 80% बनेगा, एक बार 70% बनेगा, तो एक तो 7 के टेबल का चाहिए, और एक बार 10% घटा रहे हैं यानी 9, तो 7 के भी टेबल का हो और 9 के भी टेबल का हो। 9 के टेबल का है बट 7 के टेबल का है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 7 7 49, 5 और 4 9, ठीक है। 7 के टेबल का है, लेकिन क्या 9 के टेबल का है, आपको 5 और 6 11 है। क्या 7 के टेबल का है, नहीं है। क्या 7 के टेबल का है, नहीं है। यही करेक्ट आंसर है। या फिर आप निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, 10,000 से बेसिकली 9,000 होगा 10% कम होने पे, 9,000 का 20% कम करेंगे यानी कि और 1,800 कम हो जाएगा, फिर उसका 30% और निकालेंगे। वैसे निकाल लो यार, मैनुअली। मैनुअली ना निकालना हो तो ऐसे कर सकते हो भाई। देखो ओरिजिनल क्या था, 10,000 इंटू 9/10 इंटू, हमें क्या करना है, और 20% घटाना है। 20% को मैं 8/10, 8/10 में जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूँ कि 0 से 0 काटना आसान होगा, ठीक है भाई। अच्छा दूसरे, अच्छा 8/10 नहीं, एक्चुअली में 10% घटाया ना, हाँ 8/10, 20% घटाया है, ठीक है। अगला कह रहा है 30% यानी कि 7/10, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 3 0 तो हटी गई। अब बस गुणा आपको करना है, 8 नाम 72 बनेगा, और फिर 7 से गुणा कर लोगे तो बेसिकली 504 बन जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो तरीका मैंने बताया है वो आपके लिए बहुत कारगर है। एक बार जाएंगे, 10 से 9 करेंगे यानी कि जो फाइनल मान होगा 9 के टेबल का होगा। 10 से 8 कर रहे हैं यानी कि 8 के टेबल का भी आप कह सकते हो। 10 से 7 कर रहे हैं यानी कि 7 के टेबल। देखो 8 का टेबल कटने के चांसेस रहते हैं क्योंकि बेस में 10 है, तो 8 के टेबल को आप सीरियसली नहीं लोगे। लेकिन 9, क्योंकि बेस में हम 10 वाली संख्याएं ले रहे हैं, तो 9 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। 7 और 9 नहीं कटते, इसीलिए आप हमेशा क्या पाओगे कि जो फाइनल आंसर होगा वो 9 के टेबल का होगा और 7 के टेबल का होगा। ये 9 के टेबल का है। क्या ये 9 के टेबल का था, 58। आप कहोगे सर यही 9 के टेबल का नहीं है। क्या ये 9 के टेबल का है, नहीं है। ये 9 के टेबल का नहीं है, एक ही तो आंसर था 9 के टेबल का। अगर मान लो 9 के टेबल के 2 मिल जाते तो फिर 7 के टेबल के देख लेते आप, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन। अपनी कुल मासिक आय में से एक महिला 60% घरेलू खर्च पर, 15% यानी 75% चला गया है। शेष राशि अन्य मर्दों पे नहीं, मदों पर, ठीक है मर्दों पे नहीं खर्च कर रही है भाई, अन्य मदों पर खर्च कर रही है। मैं भी देख के एक बार को कह रहा कि यार ये क्या कर रही है, ठीक है। तो शेष राशि अन्य मदों पर खर्च होती है, उसकी आय का कितना परसेंट इन अन्य मदों पर। अरे यार 25% खर्च हो रहा है, क्योंकि 60% एक जगह चला गया, 15 एक जगह चला गया, 75 हो गया, बच्चा 25, तो 25% अन्य मर्दों पे नहीं मदों पे खर्च करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी भाई एक बार फिर से याद दिला दूं, रीडिंग लाइब्रेरी, वीओडी बैच, सब कुछ आपका अवेलेबल है। टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा आपको सब कुछ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए का वेतन वी के वेतन से 40% अधिक है, यानी कि अगर बी 100 है, या अगर आप ऐसे रखना चाहते हैं 5, तो 5 का बेसिकली 40% क्या होता है, 2/5, तो बेसिकली ए कितना हो जाएगा आपका 7। आप ऐसे रखोगे ना, 100 और 140 आपके लिए वैसे ज्यादा आसान रहेगा हमेशा ही, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। आगे कह रहा है कि यदि बी का वेतन बेसिकली कितना बढ़ जाए, तो 20% बढ़े, यानी कि ये कितना हो जाए 120। अब देखो आसान हो गया ना, वैसे इसको 6 भी कह देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए का वेतन x% बढ़ जाता है, तो ए का नया वेतन बी के नए वेतन से 25% अधिक हो जाता है। इसका 25% निकाल दोगे 1/4, यानी कि 150, है ना। तो ये कितने परसेंट बढ़ा भाई, 14 पे 10 बढ़ रहा है। 14 पे 10, 14 सत्ते 98 होते हैं, यानी कि 7 दशमलव समथिंग आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो अगला।
किसी मान को 30% बढ़ाया जाता है, फिर मूल मान पर वापस लाने के लिए एक अज्ञात प्रतिशत से घटाया जाता है। भाई 130 हो गए, या 10 से 13 कर दिए, 13 पे 3 घटा रहे हैं, तो 13 पे 3 घटा रहे हैं, तो बेसिकली 100 पे कितने घटाएंगे? तो बेसिकली आप इसको 30 से डिवाइड करके देखोगे तो 13 दूनी 26 होता है, बचे 4, 13 3 39 होता है। तो जिसमें बेसिकली 2 3 आ रखा हो, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इतने परसेंट हमें कम करना पड़ेगा। दोबारा से सुनेंगे कैसे किया मैंने। या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 30 घटाया कितने पे? 130 पे। ठीक है, तो बेसिकली 100 पे कितना घटाएंगे, यही तो निकालना था हमें। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो आप कहोगे सर बेसिकली 300 बटे 13। अगर हम इसको भाग देंगे तो 13 दूनी 26, बचे कितने? 4। तो 13 3 39, बचे कितना आपका? 1। तो उस तरीके से कर लेंगे। बाकी मैं बहुत जल्दी करना प्रेफर करता हूँ कि बेसिकली 3 13 30 में भाग देंगे तो 13 दूनी 26, 13 3 39, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, वैसे इसको आप ऐसे भी कर, और भी ऑप्शन छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक छात्र ने एक विषय में 80%, दूसरे में 60% अंक प्राप्त किए। दोनों विषयों के अधिकतम अंक बराबर हैं। दोनों के 100% 100 मान लेते हैं, एक में 80 मिले, दूसरे में 60 मिले, दोनों के मिला के 140। 200 में से 140 बराबर 70%, करेक्ट आंसर है। जब दोनों अंक बराबर है तो वैसे भी एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो 60 और 80 का एवरेज 70 आ जाएगा। अगला देखो, किसी वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है, फिर x% की वृद्धि की जाती है। अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है। देखो, एक तो इसका फॉर्मूला रहता है, अगर आपको भी याद है तो बहुत सिंपल होता है कि बेसिकली क्या, मान लो x% की कमी हुई है ना, तो x² डिवाइड बाई 100% बराबर बेसिकली जो भी हमारा जो परिवर्तन था वो आ जाता है। और परिवर्तन बेसिकली कितना हो रहा है? 10% का। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कहोगे कि x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भाई 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब देखो, जैसे ही आप देखते हो कि x कितना आएगा, यहाँ से ऑप्शन से उठा सकते हैं। 30 कितना होता है? 930 का स्क्वायर 900 होता है ना, 30 का स्क्वायर 3 गुणा 3, 0 गुणा 0 है ना। 31 का कितना होता है? 961। 32 का कितना होता है? 1024। यानी 32 और 31 के बीच का आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर है। यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लो आपको ये याद नहीं है, तो फिर आप कैसे करते हैं? मैं कहता हूँ कि भाई आपको ना कुछ नहीं आता, ये फॉर्मूला वगैरह आपको नहीं याद है, मैं अपने अप्रोच पे चलता हूँ। ठीक है, आप कैसे करते एक बार समझना। भाई मान लेते हैं वो संख्या एक थी पहले, इसमें x% बढ़ाएंगे, यानी कि 1 + x/100। यही तो बेसिक फॉर्मूला है। फिर इसी संख्या में बेसिकली x% घटाएंगे, यानी कि 1 - x/100। और ये करने के बाद में संख्या मेरे पास में कितनी आ रही है? आप कहोगे सर लगभग 90%, यानी कि 0.9। सही बात है। अब अगर मैं इसको देखूं तो देखो, नीचे 100 में ले लूंगा, इंटू 100 में ले लूंगा, क्योंकि गुणा करना है। अब जैसे यहाँ पे बन गया था ना भाई, यहाँ पे देखोगे अगर इसको बनाएंगे हम तो ये बनेगा इस तरीके से 00। यहाँ पे भी बनाएंगे तो ये भी 00, ये नीचे पूरा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, गुणा करने के बाद में। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो 100 × 100 ले लिया। ये क्या है? 100 + x, ये क्या है? 100 - x। तो a + b और a - b क्या बनता है? आप कहोगे सर a², यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर में कितना आ रहा है? 0.9। अगर मैं इनको आगे ले जाऊंगा, 100 से गुणा करूंगा तो बेसिकली आप कहोगे कि बेसिकली 10 से करने पे 9 बनेगा, 100 से करने पे बेसिकली 90 बनेगा, और एक और 100 से करूंगा तो बेसिकली 9000 बनेगा। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये आ जाएगा। तो ये 9000 है। 100 का स्क्वायर जो होता है वो 10,000 होगा। तो आप आसानी से कहोगे कि x² बराबर कितना आ जाएगा? तो 1000 आ जाएगा। यहाँ से भी जाओगे तो बेसिकली x बराबर कितना आ जाएगा? 31.6। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। एक थैले में 20% लाल गेंद है, 30% हरी गेंद है, शेष नीली गेंद है। देखो 20 और 30 50 है, शेष बची हुई कितनी होंगी? 50%। 50% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका, एक अभ्यर्थी ने परीक्षा में 75% प्रश्नों के उत्तर दिए, उसने हल किए प्रश्नों में से 80% सही किए। ठीक है, 75% किए थे, हल न किए गए प्रश्नों में से 10% को भी ग्रेस के कारण सही कर दिया गया, यानी कि बेसिकली एक तरीके से 82% उसने सही किए। ठीक है, तो मतलब हल ना किए गए, हल नहीं किए, यानी कि 25 का बेसिकली 10% निकालना है, 2.5 और। ठीक है, यदि कुल प्रश्नों की संख्या 200 है तो उसने कितने प्रश्न सही किए? 75% प्रश्नों के उत्तर दिए। और बेसिकली 75% क्या होता है? आप कहोगे सर 3/4। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? और उसका बेसिकली 80% उसने सही करा है। 80% बेसिकली आप आसानी से क्या कहोगे? या देखो आप ना इसको, क्योंकि लास्ट में ना फाइनल नंबर में पूछा है, तो आप इसको ये भी कर सकते हो आप कि सिंपल नंबर से चलो कि भाई 200 थे, 200 का 75%, 150 सीधे सीधे, और 150 का 80% हमें निकालना है, तो बेसिकली कितना आ जाएगा? 120।
120 और साथ ही साथ में हल नहीं किए थे 50, 50 का 2% बेसिकली कितना होगा, आप कहोगे सर 50 का 2% आ जाएगा 10। ठीक है, तो आप आसानी से कह दोगे कि 130 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से भी दोबारा से सुन लेना भाई, 200 टोटल थे, सही बात है, उसमें से हल उसने कितने किए, 75%, यानी कि 150 हल किए, 50 छोड़ दिए, सही बात है। अच्छा जी, यहां तक छोड़ देते हैं अपन। अब जो उसने हल किए थे, यानी 150 में से 80% उसने सही किए, 150 का 80% निकालना है ना, वही बेसिकली 4/5, 4/5 यानी कि 120। हल न किए गए, जो हल नहीं करे थे वो थे 50, उसमें से 10% का ग्रेस दे दिया, 10% यानी कि 5। अच्छा, 5 का ग्रेस मिलेगा तो 125 आएगा भाई, ठीक है, 10 नंबर का नहीं था, ठीक है, तो 125 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ना कि 130। देखो अगला क्या है, चीनी की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 200 रुपए में 5 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकता है। प्रति किग्रा बेसिकली मूल कीमत क्या है, देखो पहले बेसिकली क्या था कि चीनी की कीमत अगर 5 थी, 20% की कमी होने के बाद 4 रह गई है। मैं ये कह सकता हूँ ना, ये बेसिकली ओरिजिनल प्राइस था, ये न्यू प्राइस था, ये प्राइस की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं क्वांटिटी की बात करूंगा, तो पहले जितनी खरीदता था अब बेसिकली ज्यादा खरीद पाऊंगा। तो अगर मैं पहले 4 खरीदता था तो अब कितनी खरीद पाऊंगा, 5, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली ना हमें ये देखना है कि 4 क्वांटिटी और 5 रेट, तो 20 का खर्चा, खर्चा सेम रखना है। 4 रेट और 5 क्वांटिटी तो भी 20 का खर्चा, खर्चा बराबर करना है। तो इसलिए हम क्वांटिटी को क्या कर, मतलब इस रेशियो क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। यानी कि पहले अगर 4 खरीदता था तो अब कितना खरीद रहा है, 5। कितना ज्यादा खरीद रहा है, 1। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि 1 नहीं मेरे भाई, कितना ज्यादा खरीद रहा है, 5। तो ओरिजिनल में वो कितना खरीद रहा होगा, आप कहोगे सर 20 खरीद रहा था। कितने रुपए में 20 खरीद रहा था, आप कहोगे 200 रुपए में। तो ओरिजिनल कीमत क्या रही होगी, आप कहोगे 10 रुपए के हिसाब से। समझना चाहें दोबारा समझना, 5 से रेट क्या हुआ, 4। अगर रेट 5 से 4 हुआ है तो क्वांटिटी जो पहले 4 ले रहा होगा वो कितनी ले पाएगा, 5 ले पाएगा। तो ओरिजिनल क्वांटिटी 4 थी, अब 5 आ रही है। ज्यादा कितना खरीदा, 1। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से 1 नहीं खरीदा ज्यादा, ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से 5 ज्यादा खरीदा है। 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की कितनी आ जाएगी, 20। तो पहले 20 किलो खरीद रहा था, कितने रुपए में, 200 में। तो रेट क्या रहा होगा, 10 रहा होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक आदमी अपने निवेश का 10% लाभ हुआ यदि उसने 5,000 रुपए का निवेश किया था और लाभ को पुनः निवेश किया, तो उसी लाभ से दूसरे वर्ष के बाद कुल मूल्य क्या होगा। यार देखो बहुत सिंपल सी बात है, पहले साल उसको कुछ लाभ हुआ, उसने वो लाभ लगा ही दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। लाभ को पुनः निवेश किया है, अगले साल बेसिकली जो पूरा वो था उसी के हिसाब से होगा। देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये है सिंपल इंटरेस्ट के अलावा मतलब आपका किसका, तो आप पाओगे सर ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो आप आसानी से कहोगे कि अगर 100 थे तो 100 से कितने बनेंगे, 121 बनेंगे। भाई 10 से 11 बन रहे हैं, 121 का टेबल हमें निकालना है, इनमें से कौन सा बनेगा। और 100 नहीं थे, वो थे 5, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये 5 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, 5 और 1 6 आएगा, जो 605, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था ये। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, मुद्रास्फीति के कारण उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है। 75 का 20% बेसिकली निकाल लेंगे, ठीक है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, आय कितनी बढ़ी, आप कहोगे सर 10% की वृद्धि हुई। अच्छा एक बात बताइएगा, 100 की जगह पे 110 हो गया, लेकिन खर्चा कितना बढ़ा है, आप कहोगे सर 75 का 20% होता है बेसिकली 15, 75 का डबल 150 होता है ना, तो 15। आप आसानी से कहोगे खर्चा 15 बढ़ा है लेकिन आय 10 बढ़ी है। तो ओवरऑल उसके बचत में क्या परिवर्तन होगा, पहले 25 बचा रहा था, अब उस 25 में 5 कम बचा पाएगा, क्योंकि आय तो 10 बढ़ी, खर्चा 15 बढ़ गया। तो 25 पे 5 की कमी हो गई, 25 पे 5 की कमी यानी 1/5, 1/5 यानी कि 20% की कमी हो जाएगी, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। बोतलों का उत्पादन 2 वर्षों में 16,000 से बढ़कर 26,000 हो गया, प्रति वर्ष की वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, क्यों बढ़िया है, क्योंकि देखो ये भी क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलता है। हमें इसका भी रूट लेना है और हमें इसका भी रूट लेना है, ठीक है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर पे सही पहुंचेंगे। इसको तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सर ये तो एक जीरो से एक जीरो काट लूंगा ना, तो थोड़ा आसान रहेगा रूट लेना। तो आप कहोगे सर ये तो 40 का है, ठीक है। अच्छा ये कितने का बनेगा, 2600। अब आपको पता है कि 50 का जो स्क्वायर होता है वो 2500 होता है, और जो 51 का आपका स्क्वायर होता है वो लगभग आपका कितना होता है, तो आप कहोगे 2601। आप कहोगे कि लगभग लगभग 51 है, बिल्कुल 51 के पास है। तो अगर बेटा 40 पे 11 की वृद्धि हो रही है तो बेसिकली कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 80 पे
11 दूनी 22, और बेसिकली 100 पे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इस पे 5.5% और 22 का 5.5 यानी 27, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय में 10% और खर्च में 5% की वृद्धि होती है। वही बात है, 70% खर्च कर रहा था, 70 का अगर मैं 10% निकालता तो 7 आता, तो 5% निकालूंगा तो बेसिकली 3.5 आ जाएगा। आय में 10% की वृद्धि हुई है, यानी कि खर्चा 3.5 बढ़ा है, आय 10 बढ़ी है, यानी कि टोटल जो बचत है वो कितनी बढ़ जाएगी। आप कहोगे सर 6.5, 6.5 बढ़ रही है कितने पे, 30 पे, तो 90 पे कितनी बढ़ेगी, तो आप कहोगे सर 6.5 गुणा 3, तो 6.5 गुणा 3 यानी कि लगभग कितने करीब पहुंच रहा है, 20 के करीब, और 20 के करीब इनमें से कौन सा ऑप्शन है, आप कहोगे यही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यवसाय में निवेश किया जाता है, पहले वर्ष में से 25% का लाभ होता है, दूसरे वर्ष में 20% की हानि होती है, और तीसरे वर्ष में बेसिकली 10% का लाभ होता है। कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है जी, कुल लाभ या हानि का जो परसेंट है वो उसको ज्ञात करना है। ठीक है, पहले में 20% लाभ हुआ, दूसरे में हानि हुई, 5 का लाभ बचा हुआ था, 10 का लाभ और हो गया। ठीक है, लेकिन अब हमें इस पे नहीं चलना है कि हर साल ऐसे हो रहा है, अब हमें बहुत सिंपल चलना है कि मान लीजिए मैंने 100 रुपये लगाए थे। ठीक है, पहले वर्ष में 25 का लाभ होता है, यानी कि 5/4 हो गया। दूसरे वर्ष में क्या होता है, 20 की हानि होती है, यानी कि 4/5 हो गया, 5 से 4 हो रहा है। तीसरे वर्ष में बेसिकली 11 मतलब बटे 10 हो जाएगा, इससे तो ये कट ही जाएगा। आप कहोगे बेसिकली 10 से 11 ही तो हुआ अंत में, 10 से 11 हुआ, यानी कि आप कहोगे 10% का लाभ हुआ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, एक त्रुटि के कारण एक दुकानदार 500 की वस्तु के विक्रय मूल्य को 10% कम करने के बजाय 10% बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि 90 करना था, गलती से 110 कर दिया है। इस त्रुटि के कारण कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, भाई 90 पे 20 की, तो 100 पे निकाल देंगे कितने की होगी, आप कहोगे सर 22 दशमलव समथिंग की। ठीक है, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 पे अगर वैल्यू 1 है तो 10 पे बेसिकली थोड़ी सी तो बढ़ेगी, मतलब 9 पे अगर 20 है तो 10 पे कितनी हो जाएगी, लगभग 22 के करीब हो जाएगी, है ना। देखो आगे। अगला, एक आदमी अपने वेतन का 30% किराए पे, 20% घर के सामान पर और 25% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। तो 30 और 20 50 हो गए, 50 और 25 75 खर्च कर दिए। यदि वह 9,000 बचाता है, 25 की वैल्यू है, तो वेतन कितना है, 9 चौके 36, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखो अगला। भाई आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अगर आपने टॉपर्स विजडम ऐप पर अब तक वीओडी बैच नहीं लिया है तो 699 रुपये की फी में क्वालिटी कंटेंट मिलता है, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, टाइप वाइज लेवल वाइज सीट्स मिलती है, सब कुछ मिलता है, और ये इंग्लिश का वीओडी बैच है। ठीक है, और बढ़िया आपको कंटेंट मिलेगा, सॉलिड चीज़ें मिलेंगी, आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं तो हमारे ऐप से एक पूरा टॉपर्स पास ले सकते हैं, जो कि बेसिकली 1099 के फी में आपको मिल जाता है। हमारी किताबें भी अवेलेबल हैं, वो भी ले सकते हैं। ऐप के बारे में फिर से बता देता हूँ, बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। बाकी भाई टेलीग्राम से हमसे जुड़े रहें लगातार, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत लगातार करते रहते हैं। सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम और टॉपर्स विजडम ऐप पर मिलता है, तो उन दोनों को ही ज्वाइन करके रखें। आज के लिए अभी के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे मेरे भाई अगली वीडियो में। अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।